हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय भक्तों, आज बैसाख मास का 5वां दिन है और आज दिनांक 7 अप्रैल 2026 और दिन है मंगलवार। जैसा कि हम जानते हैं कि वैशाख मास का यह पावन महीना भगवान विष्णु और पुण्य कार्यों के लिए सर्वोत्तम माना गया है। आज मंगलवार का दिन है जो सौर शक्ति और भक्ति के प्रतीक पवन पुत्र हनुमान जी को समर्पित है। वैशाख मास के इस शुरुआती दिनों में दान और स्नान का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि जो साधक वैशाख के मंगलवार को प्रभु की शरण में आता है उसके जीवन के सभी मंगल दोष और बाधाएं दूर हो जाती है। आज के इस मंगलकारी अवसर पर आइए सबसे पहले एक विशेष प्रेरणा कथा श्रवण करते हैं और इसके पश्चात हम वैशाख मास के 5वें अध्याय की पावन कथा की ओर बढ़ेंगे। आप सब इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। एक बार की बात है, लंका विजय के पश्चात जब हनुमान जी माता सीता के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी ने कौतूहलवश पूछा, माता, आप यह लाल द्रव्य अपनी मांग में क्यों लगा रही हैं? तब माता सीता ने मुस्कुरा कर कहा, हे हनुमान, यह सिंदूर है। इसे लगाने से मेरे स्वामी श्री राम की आयु लंबी होती है और वे सदा प्रसन्न रहते हैं। यह सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि यदि एक चुटकी भर सिंदूर से प्रभु इतने प्रसन्न होते हैं तो क्यों न मैं पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर का लेप लगा लिया और सभा में पहुंच गए। उन्हें देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी निश्चल भक्ति को देखकर वरदान दिया कि जो भी मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करेगा उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाएंगे और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती। प्रिय भक्तों, अब सुनिए आज का वैशाख मास महात्म। श्री सूत जी कहते हैं, परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वे पीतांबर धारण करके वरमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजित थे। उनका दुस्सह तेज देखकर राजा के नेत्र सहसा मुद गए। उनके सब अंगों में रोमांच आया और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान के दर्शन से आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया था। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम विह्वल नेत्रों से विश्वात्म देव जगदीश्वर श्री हरि को बहुत देर तक निहार कर उनके चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की धावन रूपा श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। इसके बाद राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और चंदन से हार, धूप, दीप तथा अमृत समान नैवेद्य के निवेदित आज से और अपने तन, मन, धन और आत्मा का समर्पण करके अद्वितीय पुराण पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की, जो निर्गुण, निरंजन और प्रजापतियों के भी अधीश्वर हैं, ब्रह्मा और संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागतों की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरणाबिंदों को परिपक्व योग वाले योगिनियों ने जो अपने हृदय में धारण किया है, यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण तथा जीव भाव को भी आपके चरणों में ही चढ़ाकर वे योगी उन चरणों के चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विषयों में ही भटकता रहा हूँ। अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गई थी। प्रभु, हे विश्वमूर्ति, जब जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त हो जाता है, जिससे यह संसार समुद्र गोपद के समान हो जाता है। हे ईश्वर, जब सत्संग मिलता है तभी आप में मन तथा बुद्धि का अनुराग होता है। मेरा सारा राज्य जो मुझसे छिन गया था वह भी आपका मुझ पर महान अनुग्रह ही हुआ था, ऐसा मैं मानता हूँ।
मैं न तो राज्य चाहता हूँ प्रभु, न पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ, न कोष की इच्छा रखता हूँ, अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आराधनीय चरणाबिंद है, उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, हे जगत विनाश, मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति बराबर बनी रहे तथा स्त्री पुरुष खजाना और स्वयं कहे जाने वाले सब पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है वह सदा के लिए दूर हो जाए। भगवान, मेरा मन सदा आपके चरण बिंदों में चिंतन में लगा रहे। मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में तत्पर हो। मेरे ये दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में, कान तथा श्रवण में तथा मेरी जिह्वा आपके भोग लगाने हुए प्रसाद के आस्वादन में तत्पर हो। प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भक्त जनों के गंध विलेपन आदि की सुगंध लेने में, दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू आदि लगाने की सेवा में, दोनों पैर आपके तीर्थ और कथा स्थान की यात्रा करने में तथा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न रहे। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और बुद्धि आपके चिंतन करने में तत्पर हो। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का गान होता रहे और इसी में मेरे सारे दिन बीते। हे विष्णु, एक क्षण तथा आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग कभी न आए जो आपकी चर्चा से रहित हो। मैं परमेष्टि ब्रह्मा का पद, भूतल और चक्रवर्ती राजा मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए श्री लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजा की इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित और निष्पाप हो। हे राजन, मुझ में तुम्हारे दृढ़ भक्ति हो और अंत में तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा किए गए इस स्तोत्र से इस पृथ्वी पर जो लोग भी मेरी स्तुति करेंगे, उनके ऊपर संतुष्ट होकर मैं उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूंगा। ये अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ। जो मनुष्य इस तिथि को किसी भी बहाने से या स्वभाव से ही स्नान दान आदि क्रियाएं करते हैं, वे मेरे अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्राद्ध करते हैं, उनका किया हुआ वह श्राद्ध अक्षय हो जाता है। इस तिथि में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। राजन, कुटुंबी ब्राह्मण हो, गाय दान करता है, उसके हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली भुक्ति और मुक्ति भी आ जाती है। जो वैशाख मास में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है, उसके जन्म मृत्यु जरा भय और पाप को मैं हर लेता हूँ। अनघ, यह वैशाख मास मेरे चरण चिंतन की ही तरह ऐसे सहस्त्रों पापों को हर लेता है, जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित ही नहीं है। राजा को यह वरदान देकर देवादिदेव भगवान जनार्दन सबके देखते ही देखते वही अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद राजा पुरयसा सदा भगवान में ही मन लगाए हुए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। देव दुर्लभ समस्त मनोरथों का उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। जो इस उत्तम उपाख्यान को सुनते और सुनाते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। श्रुतदेव जी कहते हैं, राजन, पंपा के तट पर कोई शंख नाम से प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे, जो बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर कल्याणमयी गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए। मार्ग में परम पवित्र भीमरथी को पार करने के बाद दुर्गम जल शून्य और भयंकर निर्जन वन में धूप से विकल हो गए थे। वैशाख का महीना था और दोपहर का समय था। वे किसी वृक्ष के नीचे जा बैठे। इसी समय कोई दुराचारी शिकारी हाथ में धनुष धारण किए वहां आया। ब्राह्मण के दर्शन से उसकी बुद्धि पवित्र हो गई और वह इस प्रकार कहने लगा, मुनि, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की, क्योंकि साधु महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। कहाँ मैं नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्याध और कहाँ मेरी ऐसी पवित्र बुद्धि। मैं इसे केवल आपका ही उत्तम अनुग्रह मानता हूँ। हे साधु बाबा,
मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा पात्र हूँ। साधु पुरुषों का समागम होने पर मनुष्य फिर कभी दुख को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए आप मुझे अपने पाप नाशक वचनों द्वारा ऐसा उपदेश दीजिए जिसे संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले मनुष्य अनायास ही भवसागर से पार हो जाते हैं। साधु पुरुषों का मन सबके प्रति एक समान होता है। वे सभी प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं। उनकी दृष्टि में न कोई ऊंच है न नीच है, न अपना न पराया। मनुष्य संतप्त होकर जब जब गुरुजनों के से उपाय पूछता है, तब तब उसे वे संसार बंधन से छुड़ाने वाले ज्ञान का उपदेश दिया करते हैं। जैसे गंगा जी मनुष्यों का पाप नाश करने वाली है, उसी प्रकार मूर्ख जनों का उद्धार करना साधु पुरुषों का स्वभाव ही माना गया है। व्याध के ऐसे वचन सुनकर शंख ने कहा, व्याध, अगर तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले और संसार समुद्र के से पार करने वाले जो दिव्य धर्म बताए गए हैं उनका पालन करो। मुनिश्रेष्ठ, शंख उस समय प्यास से बहुत कष्ट पा रहे थे। दोपहर के समय उन्होंने सुंदर सरोवर में स्नान किया और युगल वस्त्र धारण करके मध्याह्न काल की उपासना पूरी की। फिर देव पूजा करने के बाद व्याध के लाए हुए श्रमहारी और स्वादिष्ट कैद का फल खाया। जब वे खा पीकर सुखपूर्वक विराजमान हुए, उस समय व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, मुने, किस कर्म से मेरा तपोमय व्याध कुल में जन्म हुआ है और किससे मेरी सद्बुद्धि तथा महात्मा की संगति प्राप्त हो गई है? प्रभु, आप ठीक समझे तो मैंने जो कुछ भी पूछा है वह तथा अन्य जानने योग्य बातें भी मुझे बताइए। व्याध के ऐसा पूछने पर शंख बोले, हे व्याध, पूर्व जन्म में तुम वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे। साकल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स और नाम स्तंभ था। उस समय तुम बड़े तेजस्वी समझे जाते थे, किंतु आगे चलकर किसी वैश्या में तुम्हारी आसक्ति हो गई। उसके संग दोष से तुमने नित्य कर्मों का त्याग दिया और शूद्र की तरह घर आकर रहने लगे। यद्यपि तुम सदाचारी, शून्य, दुष्ट तथा धर्म कर्मों के त्यागी थे, तो भी उस समय तुम्हारी धर्म पत्नी कांतिमती ने वैश्या सहित तुम्हारी सेवा की। वह सदा तुम्हारा प्रिय करने लगी रहती थी। वह तुम दोनों के पैर धोती, दोनों की आज्ञा का पालन करती और दोनों से नीचे आसन पर सोया करती थी। इस प्रकार वैश्या सहित पति की सेवा करती हुई उस दुखिनी ब्राह्मणी का इस धरती पर बहुत सारा समय बीत गया। फिर एक दिन उसके पति ने मूली सहित उड़द खाया और तिल मिश्रित निष्पाव का भक्षण किया। उस अपथ्य भोजन से उसका मुंह और पेट जलने लगा। उसे बड़ा भयंकर गदम्बर रोग हो गया और वह उस रोग में दिन रात जलने लगा। जब तक घर में धन रहा तब तक वह वैश्या भी वहीं टिकी रही। उसका सारा धन लेकर पीछे उसने भी उसका घर छोड़ दिया। वैश्या तो क्रूर और निर्दयी होती ही है। उसे छोड़कर किसी दूसरे के पास चली गई। तब वह ब्राह्मण रोग से व्याकुल होकर रोता हुआ अपनी पत्नी से बोला, देवी, मैं वैश्या के प्रति आसक्त और अत्यंत निष्ठुर प्राणी हूँ। मेरी रक्षा करो। सुंदरी, तुम परम पवित्र हो। मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। कल्याणी, जो पापी और निंदित मनुष्य अपनी विनीत पत्नी का आदर नहीं करता, वह 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। महाभागे, दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा किया करते हैं। तुम साध्वी और पतिव्रता हो। मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनि में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा, उससे मैं दग्ध हो चुका हूँ। अपने पति की ऐसी बात सुनकर वह पतिव्रता हाथ जोड़कर बोली, प्राणनाथ, आप मेरे प्रति किए हुए व्यवहार को लेकर दुख मत मानिए। लज्जा का भी अनुभव मत कीजिए। मेरा आपके ऊपर बिल्कुल भी क्रोध नहीं है, जिससे आप अपने पाप को दग्ध हुआ बताते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए पाप ही इस जन्म में दुख रूप होकर आते हैं। जो उन दुखों का धैर्य पूर्वक सहन करती है, वही स्त्री साध्वी मानी जाती है और वही पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है। वह उत्तम वर्ण वाली स्त्री अपने पिता और भाइयों से धन मांग कर लाई और उसी से अपने पति का पालन करने लगी। उसने अपने पति को साक्षात क्षीर सागर निवासी विष्णु ही माना। वह दिन रात पति के मल मूत्र साफ करती और उसके शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीड़ों को धीरे धीरे नाखून से खींच कर निकालती।
वह ब्राह्मणी न रात में सोती थी न दिन में। अपने पति के दुख से संतप्त होकर वह दुखनी सदा इस प्रकार प्रार्थना किया करती कि प्रसिद्ध देवता और पितर मेरे स्वामी की रक्षा करे, इन्हें रोगहीन और निष्पाप कर दे। मैं पति के आरोग्य के लिए चंडिका देवी का भैंस का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए मोदक बनवाऊंगी। 10 शनिवार को उपवास करूंगी और मीठा तथा घी नहीं खाऊंगी। बस मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष तक जिए। इस प्रकार वह स्त्री हर दिन देवताओं से प्रार्थना किया करती थी। उन्हीं दिनों कोई देवक नामक महात्मा वहां आए। वैशाख मास में धूप से पीड़ित होकर सायंकाल के समय उस ब्राह्मण के घर में उन्होंने पदार्पण किया। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को मस्तक पर चढ़ाया और धूप से कष्ट पाए उस महात्मा को पीने के लिए मीठा शरबत दिया। प्रातःकाल सूर्य उदय होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। थोड़े ही समय में इसके बाद ब्राह्मण को सन्निपात हो गया। ब्राह्मणी सौंठ मिर्च और पीपल लेकर जब उसके मुंह में डालने लगी तब उसने अपनी पत्नी की अंगुली काट ली। उसके दोनों दांत सहसा सट गए और ब्राह्मणी की उंगली का वह कोमल टुकड़ा उसके मुंह में ही रह गया। अंगुली काट कर उस वैश्या का ही चिंतन करता हुआ वह ब्राह्मण अंत में मर गया। तब उसकी पत्नी कांतिमती ने कंगन बेचकर बहुत सारा ईंधन खरीदा और चिता बनाकर वह साध्वी पति के साथ उसमें जा बैठी। उसने पति की रोगी शरीर का गाढ़ आलिंगन करके उसके साथ अपने आप को भी चिता में जला दिया। शरीर त्याग कर वह सहसा भगवान विष्णु के धाम में चली गई। उसने वैशाख माह जो देवल मुनि को शरबत पिलाया था और उनके चरणोदक को सिर पर लगाया था, इससे उसको योनि गम्य परम पद की प्राप्ति हुई। तुमने अंत काल में वैश्या का चिंतन करते हुए शरीर त्याग दिया था, इसीलिए इस घोर व्याध के शरीर में आए हो और हिंसा का आसक्त होकर सबको परेशान करते हो। तुम वैशाख मास के में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को आज्ञा दी थी। उसी पुण्य से आज व्याध होने पर भी तुम्हें सब सुखों के एकमात्र साधक धर्म विषयक प्रश्न पूछने के लिए यह उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई है। तुमने जो पापों को हरने वाली मुनि के चरणोदक को अपने सिर पर धारण किया था, उसी का यह फल है कि वन में तुम्हें मेरा संग मिला है। इसके बाद ब्राह्मण शंख ने उस व्याध को वैशाख मास महात्म की एक कथा सुनाई। उस कथा को सुनकर एक सर्प का उद्धार हुआ। वह सर्प कौन था, किस प्रकार से उसका उद्धार हुआ, इसका वृत्तांत आप सभी लोग अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब आइए सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा और आरती का पाठ। दोहा। बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जन बिंबा फले नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। चौपाई। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के त्रिगतारे। जय नट नागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनिनक पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धर तेरो, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोलक बोलक चिबुक अरुड़ारे, मृद मुस्कान मोहिनी डारे। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीठ पर आछे, कटिकिंकड़िका छनिका छे। नील जलद सुंदर तन सोहे, छवि लख सुर नर मुनि मोहे। मस्तक तिलक अलख घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पै पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लख तहि नंद लाला। सुरपति जब भ्रत चढ़ौ रसाई, मूसल धार वारी बरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लख यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुँह में 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अधि उधम मचायो,
कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथिका लही तब तुम लीन है। चरण चिन्ह दय निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण कर अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंसई केस पकड़ि दई मार्यो। माता पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषे मृतक क्षयो सुत लायो, मातुदेव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए खड्ड सहस कुमारी। दय भिन्न ही दृढ़ चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदि को मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल तीन मुख मुठ डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन घर में वा त्यागे। लखि प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारत तथा के, लिए चक्र नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, सालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विदहि दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब है द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अपजाई। तुरत ही बसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मुकुमत निवारो, क्षमहु बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। दोहा। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चार। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं कृष्ण भगवान की आरती का पाठ। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल छलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े वनमाली, भ्रमरसी अलक कस्तूरी तिलक। चंद सी छलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा। स्मरन्ते होत मोह भंगा, बसीसी वसीस जटा के बीच। हरै अग कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तन रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद, टेर सुन दिन दुखियारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।